दोस्तों, जंजीर फिल्म के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, हो सकता है आपने देखी भी हो। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंजीर फिल्म अमिताभ बच्चन को मिलने के लिए अमिताभ बच्चन की कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा हुई, कितने संघर्ष उन्होंने झेले, तब जाकर जंजीर उन्हें मिली और जंजीर फिल्म ही कारण बनी उनका जया भादुड़ी के साथ विवाह हुआ। कितना मुश्किल होता है एक कलाकार के लिए, अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार जो 11 फ्लॉप फिल्में दे चुका है। 1971 में जब जंजीर फिल्म का निर्माण शुरू हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं कि जून 1973 में यह फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई थी, लेकिन उस जमाने में फिल्म बनने में लगभग 1.5 से 2 साल लगते थे। 1971 का वो दौर, उस वक्त अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में लगभग कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। एक से एक बड़े बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, देवानंद, राजकुमार, दिलीप कुमार, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी इतने बड़े बजट की फिल्म अमिताभ बच्चन को दी गई। बहुत संघर्ष किया इसके लिए अमिताभ बच्चन ने। कहते हैं जब सलीम जावेद इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर जगह जगह फिल्म स्टार्स को ये कहानी सुनाया करते थे, सबसे पहले ये कहानी देवानंद के पास पहुंची। देवानंद ने ये कहानी पढ़कर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि ये बड़ी साधारण सी कहानी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उस ज़माने में देवानंद बहुत ही व्यस्त थे, तो ऐसी छोटी मोटी कहानियों को वो ज़्यादा भाव कहाँ देने वाले थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1975 में जब शोले फिल्म रिलीज़ हुई थी, उस समय सलीम और जावेद को एक स्टार लेखक का दर्जा मिला था। लेकिन उससे पहले 1971 में सलीम जावेद की भी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी इंडस्ट्री में कि उनके नाम से ही फिल्म बिक जाया करती थी, कि जो उन्होंने लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। बड़े साधारण से लेखक हुआ करते थे उस ज़माने में, लेकिन बहुत मेहनत से उन्होंने ये फिल्म लिखी और कोशिश करते रहे कि कोई भी एक बड़ा स्टार इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दे तो उनका भी कुछ रुतबा बने। बहरहाल देवानंद से ये फिल्म ठुकराए जाने के बाद इस फिल्म की स्क्रिप्ट पहुंची राजकुमार के पास। राजकुमार ने भी ये 2 महीने तक स्क्रिप्ट अपने पास रखी और बड़े प्यार से सलीम जावेद को बुलाया घर पे और सुना दिया फरमान कि जानी, ये छोटे मोटी पिक्चरें मेरे पास मत लाया करो, राजकुमार के लिए कुछ बड़ा लिखो। फिर क्या था, मायूस होकर सलीम जावेद स्क्रिप्ट उठाए और चलते बने। बहरहाल इस तरह से कई स्टार्स के पास घूमते घूमते ये फिल्म जब राजेश खन्ना के पास पहुंची, तो राजेश खन्ना 1971 में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं हुआ करती थी। 69 से लेकर 73 तक राजेश खन्ना बस जिस मिट्टी को हाथ लगा दे वो सोना था। उनके पास फिल्म के लिए डेट निकालना बिल्कुल असंभव, और वो भी ऐसे नए निर्देशक, नए लेखक और नई स्टार कास्ट के साथ। राजेश खन्ना ने 2 दिन के बाद ये फिल्म बड़े प्यार से ठुकरा दी। बहरहाल सलीम जावेद का हिम्मत हारने वाले थे। फिल्म की स्क्रिप्ट पहुंचे धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र ने इस फिल्म को करने से मना किया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उस वक्त वो 25 फिल्में एक साथ किया करते थे। बहरहाल धर्मेंद्र ने उस फिल्म के स्क्रिप्ट के राइट्स ज़रूर खरीद लिए कि ये फिल्म कभी भी बनाऊंगा तो मैं एज ए प्रोड्यूसर बनाऊंगा। लेकिन सलीम जावेद ने कहा कि आप इतना लंबा वक्त अगर इस फिल्म को अटकाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारा भी इससे कैरियर जुड़ा हुआ है। बहरहाल काफ़ी संघर्ष करने के बाद, थक हार कर जब किसी भी बड़े स्टार ने ये फिल्म करने से मना कर दिया, तो फाइनली सलीम जावेद ने विचार बनाया कि क्यों ना यार हमारा एक दोस्त अमिताभ बच्चन, वो 11 फ्लॉप फिल्में दे चुका है, लेकिन अब उसके साथ ही ये फिल्म शुरू की जाए। और कोई चारा नहीं था। तो सबसे थक हार के आखिर में अमिताभ बच्चन का नाम उनके जहन में आया, क्योंकि बड़ा स्टार कोई भी उनकी फिल्म करने के लिए तैयार नहीं था। अब अमिताभ बच्चन जो छोटी मोटी जान पहचान अपने पास रखते थे, उन्होंने सलीम जावेद को किसी तरह से कन्विंस किया कि सर, अगर ये फिल्म आप मुझे एज ए हीरो साइन करते हैं तो मैं आपको 1-2 बड़ी स्टार कास्ट इसमें साइन करवा सकता हूँ। जया भादुड़ी उन दिनों अमिताभ बच्चन की दोस्त हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक मुलाकात थिएटर में हुई और जया भादुड़ी इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के कारण फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। सलीम जावेद को लगा कि फिल्म में थोड़ा तो वज़न आया, क्योंकि उस समय जया भादुड़ी अच्छा खासा बड़ा नाम हुआ करती थी फिल्म के लिए।
क्योंकि फिल्म बनाना आसान है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने फिल्म को बेचना उतना ही बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जया भादुड़ी के आने से थोड़ा फिल्म में वजन आया और सलीम जावेद की थोड़ी सी हिम्मत हुई कि अब कुछ बात बन सकती है। उन्होंने निर्देशक के तौर पर प्रकाश मेहरा को कन्विंस कर लिया, लेकिन प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को लेकर राजी नहीं थे। बहरहाल किसी तरह से बात बनी। सलीम जावेद ने कहा कि हमें अपनी कहानी पर भरोसा है, एक बार हमारे हिसाब से बस काम होने दीजिए। लेकिन अब सवाल ये आया प्रकाश मेहरा क्या कि अगर इस फिल्म में हीरो नया है तो हमें जो बराबर का टक्कर का विलेन चाहिए, वो अगर मार्केट का कोई फेमस इंसान इस फिल्म को करने के लिए तैयार हो जाए तो हमारी ये फिल्म कुछ बैलेंस हो सकती है। बहरहाल अमिताभ बच्चन जैसे एक नए कलाकार के सामने, एक फ्लॉप हीरो के सामने कौन बड़ा विलेन इस फिल्म में काम करने को तैयार होता, ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष भरा दौर था। बहरहाल सलीम जावेद और प्रकाश मेहरा ने अपनी तरह से पूरी कोशिशें की, लेकिन कोई भी बड़ा स्टार अमिताभ बच्चन के अपोजिट में काम करने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में थक हार कर जया भादुड़ी ने एक बार प्राण साहब से रिक्वेस्ट की। प्राण साहब उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। जया भादुड़ी के कहने पर ही प्राण साहब की इस फिल्म में एंट्री हुई। प्राण साहब थोड़े शुरू में हिचकिचाए कि अमिताभ बच्चन नया हीरो है, क्या वो मेरा मुकाबला कर पाएगा। प्राण साहब को लगा कि अमिताभ बच्चन नया कलाकार है, वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा और फिल्म हल्की पड़ जाएगी। बहरहाल थक हार कर एक बार सलीम जावेद और जया भादुड़ी ने प्राण साहब की मुलाकात अमिताभ बच्चन से करवा ही दी कि सर आप मिल लीजिए, अगर आपको लगे कि आप उनके सामने और वो आपके सामने कुछ सहजता के साथ इस फिल्म को निकाल पाएंगे तो फिर बात आगे बढ़ती है। बहरहाल प्राण साहब को अमिताभ बच्चन की सादगी और विनम्रता बहुत पसंद आई कि वो यार एक्टर चाहे 1920 हो, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, कितनी तहजीब से मिलता है, कितने अदब से अपने बड़ों का, अपने सीनियर कलाकारों का सम्मान करता है, ये बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ है जो सेट के माहौल को सौहार्द बनाती है और फिल्म की शूटिंग को सुगमता से आगे बढ़ाती है। अगर एक कलाकार अपने बड़े कलाकारों का सम्मान करता है तो काम बड़ा आसानी से होता चला जाता है, वरना आजकल जो माहौल है, छोटे छोटे कलाकारों का घमंड सातवें आसमान पर है कि जब भी कोई बड़ा स्टार भी सेट पे आता है तो बड़े आसानी से बोल देते हैं कि अरे होगा बड़ा स्टार, हम क्या करें, हम भी तो कलाकार हैं। ये घमंड कई बार कलाकारों को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन प्राण साहब को अमिताभ बच्चन का व्यवहार पसंद आया। बहरहाल फिल्म हिम्मत करके शुरू हो गई। प्राण साहब ने अमिताभ बच्चन के सामने काम करने से हाँ भर देगी, कोई बात नहीं, नया कलाकार है, हिम्मत है, अच्छा है, विनम्रता पूर्वक है, आगे बढ़ेगा। प्राण साहब की फिल्म में एंट्री होते ही फिल्म की जान 10 गुना बढ़ गई और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसा लगाना फट से शुरू कर दिया। बहरहाल छोटे से बजट से फिल्म जब शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें बड़े बड़े नाम जुड़ते जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, इन्वेस्टर्स का रुझान उसमें बढ़ता है, तो फिल्म अपने आप बड़ी होती चली जाती है। जंजीर सलीम और जावेद के हिम्मत से शुरू हुई थी, लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतने धक्के खाने के बाद बहरहाल एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इतने भव्य तरीके से बनाया गया। और अमिताभ बच्चन ने जो अपने अभिनय का जलवा उसमें बिखेरा, वो किसी से छुपा नहीं है। बस राजेश खन्ना के ठुकराए जाने के बाद उस फिल्म से एक नए सितारे का आगाज होना था। बड़े बड़े कलाकारों को इस बात का मलाल ज़रूर हुआ होगा कि यार काश हमने ये जंजीर फिल्म की होती और अमिताभ जैसा नया कलाकार इस इंडस्ट्री में नहीं आता। बहरहाल उभरते हुए सूरज को कौन रोक सकता है। ये और बात है कि उस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन जो उस फिल्म से पहले सिर्फ दोस्त हुआ करते थे, फिल्म के जरिए बहुत सारी नज़दीकियाँ बढ़ी। जया भादुड़ी उस जमाने में खुद अमिताभ बच्चन से शादी करने का प्रपोजल रख चुकी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं 11 फिल्में फ्लॉप दे चुका हूँ, मेरा कोई भविष्य नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। शर्त यह रखी गई कि अगर जंजीर फिल्म हिट हो जाती है और मुझे अपना भविष्य कुछ भी नज़र आता है तो मैं ज़रूर आपसे शादी करूँगा, वरना मैं आपके लिए योग्य नहीं हूँ। बहरहाल प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था अमिताभ बच्चन की इतने सालों की मेहनत रंग लाई और सभी कलाकारों का एक बेजोड़ संगम जो इस फिल्म में निखर के आया। एक से एक कलाकार, ओम प्रकाश, इफ्तिखार, अजीत जो उस जमाने के जाने माने स्टार हुआ करते थे, प्राण साहब की दरिया दिली और दोस्ती की मिसाल जो इस फिल्म के जरिए दी जाती है, एक से एक बेमिसाल गाने, अमिताभ बच्चन का बेजोड़ अभिनय, जया भादुड़ी की संजीदगी वाली अदायगी, ऐसा एक मुकाम बना कि जंजीर फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए और झंडे ऐसे गाड़े कि अमिताभ बच्चन की गाड़ी सरपट रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ने लगी। वो दौर है और आज का दौर है। अमिताभ बच्चन किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
फिल्म हिट हुई तो उन्होंने भी मन बनाया कि अब मैं शादी करने के लायक हूँ, कुछ तो 2-4 फिल्में तो मैं कर ही लूँगा इस फिल्म की सफलता के बाद। और जया भादुड़ी से उनकी शादी हुई, जो आज जया बच्चन बन के शान से अपनी ज़िंदगी जी रही है उनके साथ। 50 साल लगभग होने वाले हैं। वो जोड़ी आज भी रुपैले पर्दे पर और रुपैले पर्दे के पीछे अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में खुश हैं। ये इंसान की मेहनत ही है जो अपने आप को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। कैसे एक मिलनसार इंसान, कैसे एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान जब किसी कला को, अपने आप को समर्पित करता है तो सफलता तो आना निश्चित है। बहरहाल प्राण साहब और अमिताभ बच्चन की जोड़ी आगे बहुत फिल्मों में एक से एक झंडे गाड़ती गई, लेकिन किसी नए इंसान पर भरोसा करना और उसे एक मौका देना, ये बहुत बड़ी दिली वाली बात जो प्राण साहब ने उस वक्त दिखाई थी, आजकल के कलाकारों में बहुत कम देखने को मिलती है। किसी दूसरे को आगे बढ़ाना उस समय के बड़े बड़े फनकारों से, बड़े बड़े कलाकारों से हम सीख सकते हैं। आज किसी दूसरे को बढ़ावा देने के लिए कुर्बानी देनी पड़े या अपने आप को थोड़ा सा भी झुकाना पड़े तो बहुत मुश्किल है। आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है। अगर वही फिल्म आज बनती तो प्राण साहब जैसा कद्दावर अभिनेता कभी भी किसी नए कलाकार के सामने काम करने को तैयार नहीं होता। बस उन्हें अपने मार्केट का, अपने स्टेटस का, अपने रुतबे का ख्याल रहता है कि अरे यार, नए कलाकार के सामने पिक्चर बैठ गई तो मैं क्या करूँगा, मेरे सामने बराबर का हीरो लाओ, मेरे सामने बराबर का विलेन लाओ। लेकिन उस दौर के अभिनेताओं की कुछ बात ही और थी। जितना दिल बड़ा विशाल, उतना ही अभिनय विशाल सागर की तरह। बहरहाल जंजीर फिल्म से बहुत सारी कामयाबियां शुरू हुई, बहुत सारी जिंदगियां शुरू हुई। सलीम जावेद साहब को एक स्टार लेखक का दर्जा मिला। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी जया बच्चन बन के नई जिंदगी की शुरुआत कर गए और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के सामने एक और नया सुपरस्टार खड़ा हो गया, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। और प्राण साहब का तो कहना ही क्या। प्राण साहब एक छोटा नाम, प्राण एक शब्द का नाम उस समय तमाम बड़े बड़े अभिनेताओं के बड़े बड़े नामों पर भारी पड़ता था। आपने अक्सर देखा होगा कि पुरानी जितनी भी फिल्में शुरू होती थी, जब उनके टाइटल आते थे तो पूरी स्टार कास्ट का टाइटल होने के बाद सबसे लास्ट में आता था कि एंड प्राण। और ये एंड प्राण, ये पूरी फिल्म के ऊपर एक मोहर, एक ठप्पा लगाता था कि इस फिल्म में आखिर में प्राण भी है। बस जिन्होंने भी प्राण साहब की एक से एक बेहतरीन फिल्में देखी है वो उनकी अदायगी के दीवाने हुए बगैर रह ही नहीं सकते। बहरहाल अमिताभ बच्चन की 6-7 साल की घनघोर मेहनत रंग लाई और जंजीर जैसी फिल्म बन के आई। न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने हाथ जोड़े और कहाँ कहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की, तब जाके जंजीर जैसी फिल्म एक नए कलाकार को लेकर बनने को तैयारियां हुई और बनी और इतिहास के झंडे गाड़ गई। यह फिल्म आज भी आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हुए बगैर रह नहीं सकते। नए कलाकारों में ऐसा जोश और ऐसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। इस फिल्म के निर्माण की कहानी बहुत सारी सीख देके जाती है, जो कुछ मुझे सोचने पे मजबूर करती है। सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना। बड़े कलाकारों का, उनके दिल का कहना ही क्या। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। धन्यवाद।